जीवात्मा जगत के नियम। 8वां अध्याय। 7 लोक अथवा तल। यदि आप यहाँ लघु अथवा दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वे थोड़ी देर से पहुँचेंगे, लेकिन आप भरोसा करें कि वे आएंगे ज़रूर, बशर्ते आप निम्नतर लोकों में ना हों। उसी स्थिति में किसी उच्च भली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद ना रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेंगी। जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं। प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक 10 स्तर होते हैं, इसलिए लोक 9 से 0 का अर्थ होगा लोक 1 स्तर 0। प्रथम लोक निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। उन्हें शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता। न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नज़र आते हैं। लेकिन तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे वहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा है, जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। पांचवा लोक से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति नहीं होती। छठा लोक बहुत सुंदर होता है। यहाँ खूबसूरती, चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेलजोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, को आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक के से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। सातवां लोक उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 7वें लोक की सुंदरता को देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले,
सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवें लोक के बाद क्या है यह हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाली लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें अथवा 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें या पाप और अंधकार की दलदल में गिरें। 9वां अध्याय, हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है, जहाँ हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। यदि आप में वह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहेंगे। इसलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है कि जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चिंत हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इस यादों को पूरी तरह रोक दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। बहरहाल अवचेतन मन इस याद को अपने भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। धन्यवाद।